जिस मार्ग से महाराज सरियाद अपनी फौज को लेकर के आ रहे थे, प्रमाण मिला है उसी मार्ग पर सुकन्या आ रही थी। लोगों इधर क्या हो रहा, क्या बात? आई बाने बबुलाया बाती देखे रे जिस मार्ग से महाराज सरियाद आ रहे थे उसी मार्ग पर लोगों प्रमाण मिला है सुकन्या आज जब बबुला को देखती है। आज महाराज सरियाद जब सुकन्या को देखते हैं घोड़े से उतर करके और सुकन्या को अपने हृदय से लगा लेते हैं, समझा करके बोले सुकन्या हाँ बबुला तुम महलों को जाओ, मैया तुम्हारी याद करती है, लेकिन बबुला तुम कहाँ जा रहे हो? सुकन्या बोली है बबुला तुम कहाँ जा रहे हो? महाराज सरियाद समझा करके बोले हैं बिटिया हम शिकार की चाहत में जा रहे हैं। शिकार की चाहत में जा रहे हो? हाँ। तो उसी समय सुकन्या बोली है बबुला हम चली। सुकन्या कहने लगी बबुला मैं भी साथ में चलूंगी। महाराज सरियाद कहने लगे सुकन्या जाने किन किन रास्तों से हमें गुजरना पड़ सकता है, कैसी कैसी हवाओं का सामना करना पड़ सकता है, और तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। तुम्हारी मैया महलों में इंतजार करती है, जाओ महलों को लौट जाओ। लोगों याद रखना बालहट तिरियाहट राजहट ये लोगों हट बहुत खतरनाक होते हैं। तो सुकन्या इधर हट करने लगी तो उसी से मंत्री समझा करके बोला महाराज सरियाद का मंत्री कहने लगा सुकन्या तुम संगम चले आओ। बिटिया चुप्पा घर भाग जाओ, हम लोग पता नहीं कैसे कैसे हवाओं सामने कर ही जाए और वहाँ कांटे खुबरे हुई और मालूम
वहां कहूँ आधी रात को शेर हुआ भौंक दी तुम्हें खाई ली तुम्हें 22वें मंत्री कान लगो बिटिया घर वापस लौट जाओ। सुकन्या कहने लगी नहीं, मैं बबूला तुम्हारे साथ जाऊंगी और इस मंत्री से कह दो ज्यादा मुंह ना लगाओ। नहीं नहीं भाई नहीं भेज दी एक झापड़ हुए कान लगे हमारी का कान बिटिया चलो चलो हमारी का कान लगा मरो चले हम तो आफत हम तो खुदे पर हैं मंत्री कान लो हमारे नहीं मालूम फिर ना। सुकन्या कहने लगी ज्यादा बकबक मत करो। हाँ हम बकवाद कर रहे हैं चलो नहीं बचाई कितने बचाई तुम्हें। आज लोग महाराज फरियाद सुकन्या को भी साथ में ले लेते हैं और उसी समय चले हैं कहाँ समन ऋषि। कुर्सी हटाई दो भैया कुर्सी हटाई दो। लोगों प्रमाण मिला है समन ऋषि को 10,000 वर्ष से तपस्या करते हुए थी। समन ऋषि को 10,000 वर्ष से तपस्या करते हुए थी। आज महाराज फरियाद उसी बाग में पहुंच रहे हैं। बैठरवाई देव महाराज फरियाद इधर उसी बाग में लोगों पहुंच रहे हैं। प्रमाण मिला है जो भी रोगी पहुंचता था उस बाग में वो रोग से निरोग हो जाता था। आज उसी बाग में महाराज फरियाद पहुंच रहे हैं बंधुओं। कैसे आई पहुंची गए रे चमन ऋषि की बगिया अरे सुंदर व्रत घनी जाकी छाया और भाई गए रे चमन ऋषि की बगिया माँ पहुँच गए रे चमन ऋषि की बगिया माँ। सुंदर व्रत घनी जाकी छाया भैया सुंदर व्रत घनी जाकी छाया भाई गए रे चमन ऋषि की बगिया पहुंच गए रे चमन ऋषि श्री सुखदेव व्यासानंद जी समझा करके बोले परीक्षित महाराज शरियात सारी फौज को लेकर के लोगों कहाँ चमन ऋषि के बाग में आए हैं। जैसे चमन ऋषि के बाग में पहुंचे हाई तोले लाला संजय का भाव भक्तों तब तक संध्या हो चुकी थी। हाई सांझ हुई को आई। महाराज शरियात कहने लगे मंत्री
हाँ महाराज आदेश करो। आदेश ये है आज की विश्राम यही करते हैं और प्रातः काल यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सारी फौज को जलपान कराओ और खुद जलपान करो और आज की रात यहीं व्यतीत करते हैं, प्रातः काल यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ठीक महाराज जैसी आज्ञा। सभी फौज को जलपान कराया महाराज शरियात ने और सुकन्या को अपने हृदय से लगा करके लोगों आज शयन करने लगे। शयन करने का मतलब जान यानी सोने लगे। महाराज शरियात जब सोने लगे हैं, इधर सारी फौज लोगों सोने लगी है। इधर लोगों प्रमाण मिला है रात्रि के 12 बजे हैं। हाय रात्रि 12 बजे सुकन्या उठ के बैठी गई। जैसे उठ के बैठी बस उठ के बैठी सुकन्या और देखो मंत्री देखो कहीं नकटी का जगत यही का कहीं हमें नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती कहीं चुप्पा पौड़ू सोई जाओ। अब आँखी सवेरे खुली हूँ। सुकन्या कान लगी भैया भैया कहती भैया कहती हाँ भैया खाते हो खाई जाइए कही आई भैया मंत्री तू तो भैया मेरो सगो भैया आई सगो भैया हम तेरे पीठी पर गए कही हाँ कही बताओ दीदी हाय हाय लाल समाई गो मंत्री कान लगी सुकन्या कान लगी तुम्हें देखो तुम्हें 5 रुपया दी गो और हम देखो जब बगिया में घूमन चले जाए। मंत्री कान लोग कोई जान ही ना नहीं हम बहुत तुम्हारे हाय कोई जानेगा तो हाय दीदी हम पर बहुत मारो कोई ना जनी ही और तुम देखो तुम्हें हम देखो 5 रुपया दी और हाँ 5 रुपया नहीं ली वो अब कितने लियो हमें देखो 5 मोहरे दे दिए 5 तुम्हारे यहाँ कौन कमी है कई चला 5 मोहरे दे दी और मिली कछुना ही नहीं मारी सिवा हाय कान लगी सुकन्या तुम्हें देखो कोई बाकावा तुम चक्कर ना पड़ो तुम बताइयो ना तुम चुप्पा सोई जाओ और हम मैं तनी बाग में घूमिया मैं अब यहाँ आई जाइए फिर हाय बेटे जल्दी आई जाइए। 22 में सुकन्या इधर बाग में लोगों घूमने के लिए निकली है। पौड़े राने माँ सैंत दी तुम्हें वह चलिए हाय लहराती सुकन्या लहराती बाग में अकेली है। आज गाती गुनगुनाती हुई और नाचती हुई कैसे इधर बाग में टहलने के लिए निकली बंधु। हाय ले सकियन को संग सुकन्या फूल बाग मायाई बगिया में कैसे अब रही खेल फूला बाग में आई बाप गिरा के भी रही है खेलू राधे राधे सहेली कैसे पैसा ले लो आई चलियो मेरी संग सहेली बारे बाग को चली है और बाबगिया में चली के बहिना अब तो खेलू रही
श्याम ओरे मुरली वाले श्याम नजरियाई के थी तेरी ओ नैया के खवैया नजरियाई के थी बबुला मेरे के थी तेरी ऐसे ओरे मुरली वाले श्याम नजरियाई के थी ओ बंदी वाले श्याम नजरियाई के इस प्रकार से सुकन्या नाचती गाती हुई हाय बा बगिया में घूमिए गुआई हाय जैसे घूमिए गुआई हाय बाने जैसे टीला देखो लोगों प्रमाण मिला है चमन ऋषि को 10,000 वर्ष से तपस्या करते हो गई थी एक बहुत बड़ा सा टीला बन गया था सारा शरीर दीमक से ढका हुआ था केवल नेत्रों से लोग रोशनी हो रही थी और उसी समय सुकन्या क्या देखती है आइए को सुंदर मंदिर दिखाई रो हे भाई देखिया सुंदर मंदिर दिखाई रो हे चलो देखिया सुंदर मंदिर दिखाई रो हे चलो देखिए सुंदर मंदिर दिखाई रो हे चलो देखिए बस इधर आई जाने टीला देखो हाय कान लगी मंदिर में दिखाई पति जब मंदिर जरूर दिखी हाय अंगारी बड़ी रोशनी दिखाई हाय रोशनी कैसी रही लोगों प्रमाण मिला है उसी समय सुकन्या लोगों क्या करती है लिखा है श्रीमद् भागवत के अंदर बंधुओं बाने लकड़ी हाय बाग से थी रे उठाई लकड़ी आई बाग से लकड़ी आई बाग से महाराज प्रभु लीला नारी है
पक जाए। हाय नकटीन लकड़ी दी उठाई और जैसे आंखें सुहोई आई, आंखें फूट गई, खून की धार बहने लगी। लड़की ने लकड़ी वहीं डाल दी, लड़की भाग करके अपने बबुला के पास चुपचाप लेट गई। इधर आकर के चुपचाप लेट जाती है और लोगों उसी समय क्या हुआ, महाराज शरियात की सारी फौज बीमार पड़ जाती है। आय पेट पिरान लगो ले, लोगों महात्मा का अपमान हुआ। जैसे उसी समय सारी फौज बीमार पड़ जाती है। जैसे महात्मा के नेत्र लोगों फूटे हैं। कैसे? अरे जहाँ गुरिया लगी बीमारी, सारी फौज रोए रही बाबा, सारी फौज रोए रही बाबा। और ऐसा ही नहीं मेरे भैया, आई पेच से बढ़ाने लगी थी जानन को, बोले हैं तेरे मंत्री जो भी इस बाग को आता था रोग से निरोग हो जाता था, आज ये फौज बीमार कैसे पड़ गई, इसमें राज कुछ सिपाही दे रहा है। हाय मंत्री कहने लगो हम दे ले कोई राज छिपो है तो महाराज, हाय जल्दी ढूंढाओ तो खोज करो कौन सा राज छिपो है। अब हमारे तैयार हाय सब घोड़े हाय यार पेट फटो जात, हाय जना का होगा भाई तुम ठीक ही रहा, हाय इतनी जल्दी हाय बीमार कैसे पड़ गए हैं। भैया रोई रोई सारी फौज ऊपर से कैसे बोली, भैया रोई रोई सारी फौज ऊपर से कैसे बोली। समय हाय रे हाय का ही गो कई हमारी पसरी सर मर सर्रंग मर कोई नहीं। महाराज फरियाद कहने लगे रेहवान कहीं के चलो देखते हैं इस बाग में आखिर राज क्या बीमार क्यों सारी फौज पड़ गई। आज उसी समय सभी खोज को लेकर के सारी फौज को समय खोज करने लगे महाराज शरियात। खोज करते करते लोगों कहा आई बाई टीला के पास में पहुंच गो तब पधारी,
बड़े लाल भैया जी की तरफ से 21 मुद्रा सादर दान होने परमात्मा रक्षा करें, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। जैसे ही आज महाराज सरियाद ने देखा, कहा अरे हैवानो, ये खून की धार कैसे बह रही है, चलो इस मिट्टी के टीला को हटाओ, इधर उधर हटाओ। आज मिट्टी की टीला को इधर उधर हटाया है बंधुओं। हाय, जैसे इंगम की मट्टी हटाई गई, महात्मा के नेत्रों से खून की धार बह रही थी। मंत्री कान लगो, हाय महाराज, हाय बाबा, कोई आंखी फोड़ नहीं। महात्मा की आंखी फोड़ दी। ये रे हैवान कहीं के मैं समझ रहा था तुमने ये रे हैवानों महात्मा के नेत्र फोड़े हैं, कहीं नहीं फोड़े, बताओ। मंत्री कान लो, हमने नहीं फोड़े यहाँ, कौन ने फोड़े, तुम ऐसे नहीं बताओगे। महाराज सरियाद कहने लगे, अगर तुम सच सच नहीं बताओगे तो मैं एक एक करके सारी फौज को यही मार देंगे। सुकन्या पास में खड़ी रही, सोचने लगी, एक मानव कुमारन मानव सगोयन हत्या, अब एक पाप हमने कमाए लो, अगर पौना सारी फौज मार दी तो हम 7 जन्म न भर पाएंगे, 7 जन्म तक इन पापों का प्रायश्चित नहीं कर पाऊंगी। उसी समय सुकन्या आंखों में आंसू लेकर के और अपने बबुला के सामने आई है। महाराज सरियाद कहने लगे, सुकन्या सुकन्या, हाँ बबुला, क्यों रो रही है? अब तो रोने का समय ही आ गया बबुला, आखिर क्या बात है? लोगों, सुकन्या रो करके आज अपने बबुला से क्या कह रही है? याद रखना बंधुओं, बहुत दर्दिली कथा है, बहुत दुख भरी कहानी है, आप लोग समझते जाइए क्या सुकन्या बोली है, समझा करके। लोगों याद रखना, उसी समय हाय हाय सुकन्या रो करके बोली है बबुला, रो करके लड़की बोली है, जे पातक हमने जोड़े हैं, ओ बबुला बाबा के नैना फोड़े हैं। और बबुला अनजान मोते भूल भैया बचिलया बैसो करो पिता, पालो रखो या त्याग देऊ या जीवन मेरो हरो पिता। लोगों, आज सुकन्या आंख में आंसू लेकर के बोली है, बबुला मैं ही हो अभागिनी, उसने महात्मा के नेत्र फोड़ दिए हैं। महाराज सरियाद दांतों को पीस करके बोले हैं, सुकन्या मेरे बड़े बड़े दिल में अरमान थे, तूने सारे अरमानों पर पानी फेर दिया और स्वयं कुल्हाड़ी तूने अपने पैर में मान ली है। मेरे दिल में ऐसे अरमान थे, मैं तेरा ऐसा विवाह जगह करता जहाँ कोई चीज की कमी नहीं होती, लेकिन मैं क्या करूं, तूने खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मान ली है। जी चाहता है तेरे को जान से मार दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सत्यवादी राजा हूं। लोगों, जो सत्यवादी लोग होते थे वो जो कह देते थे वही करते थे। सुकन्या को समझा कर बोले हैं, सुकन्या मैं तेरे को जान से खैर नहीं मारूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो कौन सी? सुन। तो क्या समझा करके बोले हैं महाराज सरियाद?
अंधोई जाऊ पिया तुम्हारो है बस इतना ही हुक्म हमारो है। अरे बबुला मेरी तो दुनिया उजड़ गई है। महाराज सरियाद समझा करके बोले सुकन्या आजा होश में, आजा होश में। सुकन्या अंधोई जाऊ पिया तुम्हारो है बस इतना ही हुक्म हमारो। लड़की अपने हाथ नहाई अपने पैर में जड़ी कुल्हाड़ी यही दमाद हमारो है और तू जाती घरवाली। और ये अनदेखी घर घर में जाई भीख मांगिए इसे खवाइए तू खाइए और इसे मत चाहिए। और बोले महाराज सरियाद क्षमा करे और क्षमा सही और क्षमा करे बलिहारी यही दंड हमारो है हम घर की करें तैयारी। सरियाद खुले शब्द में समझा कर बोले सुकन्या मेरी तरफ से बस तेरे लिए एक यही सजा है। आज तेरा जो कुछ है आज से यही है और इसे मत त्यागना। इसके साथ अपना जैसे जीवन काटना वैसे काटना। और मैं महलों को प्रस्थान कर रहा हूँ। हाथों को जोड़ करके सुकन्या बोली बबुला उसी समय सुकन्या हाथों को जोड़ करके बोली है बबुला एक बात सुन लीजिए हमारी। जल्दी लोगों महाराज सरियाद जैसे ही आज अपने महलों को चलते हैं वैसे ही आज सुकन्या रोक लेती है और हाथों को जोड़ करके बोली है बबुला बोल सुकन्या क्या कहना चाहती है। कहूँ तो क्या कहूँ बबुला मेरी तो दुनिया ही गड़ गई है। लेकिन एक बात सुनो तो क्या बोली समझा करके अपने बबुला को आंख में आंसू लेकर के और बिलक बिलक करके क्या कह रही है बंधुओं जब तक जिंदा रहूं पिया के संग में धर्म निभाऊंगी। अरे बबुला जब तक जिंदा रहूं पिया संग में धर्म बबुला जो भैया बाप बेटे और बबुला मोतिया भागीने को बबुला तुम उलमती आई जइयो रे मैया रोबे आंगन में तो भाई धीरज बनबइयो रे। अरे बबुला
मेरे तो दुनिया ही में अंधेरा छा गया। के रही बबुला सुनो। आई किस्मत रूठी दुनिया रूठी छूटे सभी सहारे। अरे बबुला आई किस्मत रूठी दुनिया रूठी छूटे सभी सहारे। और मैं तो इनकी दुल्हन बन गई जे मेरे घरवाले। अरे बबुला मोसिया भागिन को बबुला तुम भूली मती आई जइयो। मोसिया भागिन को बबुला तुम भूली मती आई जइयो। औ मैया रोबे आंगन में तो बाई धीरज। लोगों उसी समय महाराज सरियाद बोले सुकन्या तू अपनी ख्याल कर तेरी मैया को मैं समझा लूंगा। उसी समय महाराज सरियाद 12 साल की सुकन्या को छोड़ करके वहां से चले जाते हैं। और इधर सुकन्या उसी समय आज चमन ऋषि के चरणों में गिर जाती है और क्षमा मांग रही है। नाथ मेरे को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। आज मैं प्रभु मेरे से भूल हो गई है। मैं स्तुति वंदना कर रही हूँ। चलो खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जल्दी फटाफट। तुमने आंखें फोड़ दे बाबा। एक पैर से खड़ी हो जल्दी फटाफट। हाय सुकन्या एक पैर से लोगों खड़ी हो जाती है और कहती है मैं अपने पिया की रक्षा करूंगी, चाहे मेरे धज्जियां उड़ जाए, चाहे मेरे शरीर यहीं पर नष्ट हो जाए। प्रभु मैं अपने पिया के आंखों के बदले हम अपने प्राणों का बलिदान दे दूंगी। नाथ मेरे को क्षमा कर दो, नाथ मेरे को क्षमा कर दो। और उसी समय क्या करती है सुकन्या, हाथों को जोड़ करके बोली है ओ निरमोई पिया तो ही तेरी दासी रही थी जगाई रे। अरे नाथ मेरी वो भागिन जिसने तुम्हारे नेत्र फोड़ दिए हैं, क्या कह रही बंधु हो कन्या। सारी नाथन का जी जो भी गिराई रे। एक बार तुम क्षमा करो बस यही विनय सुनाई रे। इतनी के आज बदुखिया गैया लखाई रे। आई धरती भाग में निकपट जाती, आई कोई न जाए समाई रे।
से तो बोलो। अरे प्रभु मैं ही अभागिन हूँ, मेरे को क्षमा कर दो, मेरे को क्षमा कर दो। क्या बोली है सुकन्या? प्रभु रूठे रूठे मेरे राजा, मैं मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे स्वामी, मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे। आई बाली उम्र अकल नहीं मौका, खरनाई माता संजय दुई अखियां बनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे राजा, बारे बाग में मानो हरण हुई जाए। अरे देख के हालत आग गोर बाजा फेरे लो तो छर्रा, उसी समय सुकन्या विलाप कर रही है। राहुल लुधियाना भैया जी की तरफ से समुद्रा, भगवान अच्छा करें, आशीर्वाद की कामना। लोगों कथा बहुत लंबी थी, बस सिर्फ 10 मिनट आपके समझ, क्योंकि विवाह जरूर दे करके दाएं। अभी कैसे सुकन्या तपस्या करके और अपने वर को कैसे ठीक करेगी, आज भगवान की आराधना करके, और कैसे चमन ऋषि का शरीर लोगों आज कैसे तरुण होगा। श्रीमद् भागवत में लिखा है, इधर सुकन्या लोगों प्रार्थना कर रही है, आराधना कर रही है। नाथ भी न कही, ना भी न कही, दुविधा मानैया पड़ी रही। महात्मा समाधि लगाए रहे, बिटिया कर जो खड़ी रही। लोगों याद रखना, इधर हाँ और नहीं का कोई जवाब नहीं मिला सुकन्या को। सुकन्या आज बहुत व्याकुल हो रही है। लोगों धीरे धीरे
14 वर्ष बीत जाती हैं। लोगों जब 14 वर्ष हैं, सुकन्या को एक पैर से खड़े उस बाग में हो जाती, सारा शरीर कांटों की तरह हो जाता है। आज 14 साल जब वितरित हुए बंधु, 14 साल के बाद में बंधु क्या हुआ? और बीडीसी भैया जी की तरफ से 20 मुद्रा हमें दूध पीने को, ये भगवान करें अच्छा करते रहना, आशीर्वाद की कामना करता हूँ भैया के लिए। ये भगवान कन्हैया तुम्हारे तुम्हारी धुंधली नाली है, तो याद रखना। आई 14 साल गए बीती रे, तो शंभू की खुली गई दाढ़ी। साल लोगों वितरित हुए हैं। आज चमन ऋषि के मुख से ओम निकलो, ओम शब्द जैसे निकला, हाय सुकन्या चरणों में गिर गई। जैसे लोगों चरणों में गिरी है, आज चमन ऋषि हाथ को फिराते हैं, बोले हैं कौन है? हाय कौन है? हम हैं। तू कौन है? हाय मैं ये भागिनी से तुम्हारे नेत्र फोड़ दिए, हाय तुम्हारी आंखें हमें नहीं फोड़ी। चमन ऋषि कहने लगे तूने आंखी फोनी, लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? हमारे बबुला तुम्हारे तीर छोड़ी गए, कहीं आसु तुम्हें जो कुछ हो। अच्छा तेरा बबुला इतना हैवान है, उसने यहाँ छोड़ दिया? आज चमन ऋषि कहने लगे गोरी चिंता मत करो, तेरे बबुला तो पहले बाद में देखूंगा, तू बता क्या चाहती है? हाँ हम क्या चाहत, हमारी दुनिया उजड़ी गई, दुनिया उजड़ी गई। हाँ कहीं हमने तुम्हारी आंखी बहुत नहीं, हमारो कौन संसारों में दिखी, तो हमें मांगे एक वरदान, तुम जौसो दे देव कि तुम्हारी जल्दी जल्दी आंखें ठीक हुई जाएं। आंखें जाओ, ऐसा ही होगा। लोग उसी समय चमन ऋषि क्या करते हैं? अरे सुनी को लो भाई, अरे नहीं पलकी देर लगाई, को लो सुनियो भैया कथाया भैया बाई समय ऋषिवर ने अब भैया सुनी को बुलाओ, भैया बाई समय ऋषिवर ने अब भैया सुनी को बुलाओ। आदेश किया इधर। उसी समय अश्विनी कुमार को देवता डॉक्टर, देवताओं के जो डॉक्टर थे अश्विनी कुमार, चलो आओ जल्दी। आज लोगों उसी समय आज चमन ऋषि को समझाया है, चमन ऋषि ने समझाया सुनील कुमार को, भैया
ऐसा जड़ी बूटियों का रस तैयार करो हमारे सुंदर नेत्र हो जाएं। जल्दी आंखें ठीक करो। अब है ले महाराज आंखें ठीक। आई पाई समय पर सुंदर रे और नर शिवर के हुई गए। परी गई है बाईस में अवतोर संधा बन गई है। अब तो मांगू मांगू वरदान रे तवरी शिवर बोले गोरी मांगू मांगू वरदान रे तवरी। उसी समय सुनी कुमार ने जड़ी बूटियों का रस तैयार किया। जैसे आंखों में डाला हाय सुंदर रसीले नैन हो गए। आंखी खुली हाय सुकन्या देखो। राहुल लुधियाना से दसमुद्रा भगवान रक्षा करें आशीर्वादी कामना। हाय जैसे देखो सुकन्या ने और इधर चमन ऋषि ने सुकन्या को देखा। समझा करके बोले मांग ले सुकन्या को समझा करके बोले मांग ले गोरी और इच्छा तेरी सो मांग ले वही मिलेगा वही मिलेगा वही मिलेगा वही मिलेगा। कहीं हाँ तब एक वरदान और दे दो। कौन सा वरदान मांगो मालूम? अरे पिया शादी से पहले नाथ रे बिगड़ी गई मेरी जोड़ी। उसी समय सुकन्या बोली है स्वामी शादी से पहले नाथ रे सुकन्या बोली है नाथ शादी से पहले हमारी तो दुनिया उजड़ गई। अगर मांगू तो मांगू क्या मांगू? मेरे पिया हमें लाज आ रही है। किस बात की? तुम पे बुढ़ापो है और आज ना कल तुम ता खत्म हो गई हो। तुम सीताराम हो गए तो हम कैसे गुजारो करिए? तो एक बात है पिया सुनो हम बतावे तो बताओ। मेरे पिया बात है लज्जा की और मरने की खास निशानी है। दुल्हन पर इधर जवानी है सैया पर इधर बुढ़ापो है। स्वामी
तुम जल्दी से मालूम कितने साल हुई जाओ। मेरे बबुला तुम्हारे पास छोड़ करके गए थे तो हम कैसा लग रहा है मालूम? 12 साल की और 14 साल तुम्हारी हुई गए। 12 और 14 कितनी भाई? 26। तो क्या बोली सुकन्या? सुनो नाथ। मैं 26 साल की गोरी हूँ, तुम 30 के दुल्हा बनी जाइयो। अच्छा तो मैं 30 साल की उम्र में क्या हो जाऊं? हाँ तुम 30 के बन जाओ दूल्हा, फिर हमरे डाल ले, फिर बस जीवन व्यतीत हो जाइए मारो। अच्छा ऐसा ही होगा। चलो अश्विनी कुमार फिर अब उसी समय फिर आदेश करते हैं जो देवताओं के डॉक्टर थे अश्विनी कुमार। अब अश्विनी कुमार फिर आए हैं और उसी समय लोगों चमन ऋषि का कैसे शरीर तरण होता है। लोगों आज भी श्रीमद् भागवत के अंदर आज भी हमारे देश में है। श्रीमद् भागवत में विनती महाराज जी ने लिखा है आज वो जड़ी बूटियों का रस आज भी तैयार है लोगों, जिससे चमन ऋषि का शरीर तरण हुआ था। क्या लिखा है विनती महाराज जी ने श्रीमद् भागवत के अंदर बंधुओं? कैसे शरीर तरण हो रहा है? जिसयो सद के योग से और तरुण भई बाते भैया कल न्योता करो फटाफट। ठीक है, कहाँ तुम्हारे मम्मी पापा आए हो? तब चक्कर मामला फंसी गो। चलो जल्दी पहनावो। हाँ पहनावो। भैया जी की तरफ से 11 मुद्रा नाय काम तली कथाई आए 11 रुपया समझा दिया। 1100 तुम पर अब है ले बहुत परी तब अब नहीं तो लड़का मिली ने हम पर संग मिलवा जीवो। देखो 11 लाख ना जब मिली 11 करोड़